जॉन्गकुक दुनिया को प्राउडली अनाउंस कर रहा था कि वो सिर्फ उसकी है, चाहे उसे पता हो या नहीं। ये बात मैटर नहीं करती थी ताइयांग के लिए। वो बस ये जानता था कि जॉन्गकुक उसकी है। आखिरकार उसने मुश्किल से अपनी नज़र उस पर से हटाकर शो पर ध्यान देना शुरू किया था। उसने प्ले का इंट्रोडक्शन ध्यान से सुना और स्टूडेंट को परफॉर्म करते हुए देखा। सबको केयरफुली ऑब्जर्व करते हुए। प्ले एक कहानी थी कुछ पेरिस की जो जंगल के पास रहती थी। हर चाइल्ड ने ग्लासी विंग्स पहने हुए थे जिसमें गिल्टर स्ट्रेटेजिकली लगाया गया था ताकि वो स्पार्कल करे। वो सब वॉक कर रहे थे और एक्ट कर रहे थे एकदम प्रैक्टिस तरीके से, अपनी लाइन्स नर्वसली डिलीवर करते हुए। क्राउड को प्ले पसंद आया। लोग कभी कभी हंस रहे थे जब बच्चे कोई क्यूट सी हरकतें कर देते थे। ताइयांग को रियलाइज़ हुआ कि वो सब वही चिल्ड्रन थे जो पिकनिक पे जॉन्गकुक के साथ आए थे आर्विश में। जॉन्गकुक का सोचकर उसका मन में एक गर्मी सी भर गई थी। ताइयांग कुकी को ढूंढना शुरू करता है। आंखें स्टेज के नीचे डिम एरिया की तरफ घूम गई जहां जॉन्गकुक अपने स्टूडेंट को अटेंटिवली देख रहा था। ड्यूक किम ने देखा कैसे जॉन्गकुक बच्चों को देखता है, कभी कभी उनके रिएक्शन को नोट करते हुए। बच्चे भी क्राउड में से अपने टीचर को ढूंढ रहे थे। उनका फेस देखकर वैलिडेशन पाने की कोशिश कर रहे थे कि वो सही कर रहे हैं। तभी अचानक सबसे छोटी और शायद सबसे यंग चाइल्ड क्राई करने लगती है जिससे क्राउड और ताइयांग दोनों सरप्राइज हो गए थे। उसका रोना पूरे वेन्यू में गूंजने लगती है। सबका ध्यान प्ले से हट गया। ताइयांग ने उस बच्ची को पहले भी कहीं देखा था। वही गर्ल थी जिसने पिकनिक के दिन जॉन्गकुक के कपड़ों पर आइसक्रीम गिरा दिया था। मैं सोच रहा हूँ मिस्टर जियोन जॉन्गकुक अब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा। ताइयांग ने ऐसा सोचा, अपना हेड थोड़ा टिल्ट करते हुए इमेजिन करते हुए कि जॉन्गकुक अभी कैसा लग रहा होगा एक बेबी को संभालते हुए। जब हम दोनों की बेबी आएंगे तब वो बेबी को संभालते हुए और क्यूट लगेगा। ड्यूक ने देखा कैसे जॉन्गकुक ने अपने बैग स्ट्रेट किया, हाथों से साइलेंटली सिग्नल दिया कि वो रिलैक्स करे, लेकिन उसके एक्सप्रेशन से लग रहा था कि वह खुद भी थोड़ा नर्वस हो रहा था। ओह डियर, ओल्ड मिसेस किम ने शाय किया। ताइयांग एक नज़र अपने ग्रैंड माँ पर डालता है और फिर से छोटी लड़की पर ध्यान दिया। वो लड़की अब स्टेज के एज पर लीन करके सीधा जॉन्गकुक को देख रही थी जैसे वो उस तक पहुंचना चाहती हो। वो लाउड वॉइस में रो रही थी। उसकी आवाज़ पूरे हॉल में इको हो रही थी। हॉल अब बिल्कुल साइलेंट हो गया था। बाकी सारे चाइल्ड एक्टर्स भी अपने परफॉर्मेंस रोक दिए थे। सबका ध्यान उस अचानक इंटरप्शन पर चला गया था। अब क्लियरली दिख रहा था कि जो भी रोल उस बच्ची का था वो अब ख़त्म हो चुका था। इस वजह से बाकी बच्चे भी पैनिक करने लगे, समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करना है। ताइयांग मन ही मन सोचता है, अब तुम क्या करोगे जॉन्गकुक। अपनी आंखों को उस पर गुस्से से नैरो करते हुए फिर प्रिंसिपल धीरे से टीचर्स के पास गई और उसके कान में कुछ सॉफ्टली बोला। जो भी कहा गया उससे जॉन्गकुक क्लियरली अपसेट हो गया था। ताइयांग ने देखा कि वो दोनों आपस में कुछ वर्ड्स एक्सचेंज कर रहे थे। जॉन्गकुक फ्रेंटिकली अपना सिर हिला रहा था पर प्रिंसिपल बार बार इंसिस्ट कर रहा था। आखिर में प्रिंसिपल की बात मान लेना पड़ता है उसे और जॉन्गकुक को टास्क लेना ही पड़ता है। जॉन्गकुक टीचर्स के बीच में से धीरे से खड़ा हो जाता है, स्टेज के तरफ चलने लगता है। उसने रोते हुए बच्ची को साइड में लिया और उसके आंसू सॉफ्टली वाइप किए। अब वो बच्ची से प्यार से बात कर रहा था जैसे कोई माँ अपने बच्ची को प्यार से संभाल रही हो और समझा रही हो। बच्ची अब अपनी टीचर से टाइटली चिपक गई थी जैसे उसके अलावा कोई सहारा नहीं हो उसके पास। जॉन्गकुक ने हार मानते हुए एक लंबी सांस लिया और अपने पम्प्स उसके बैक पर रब करने लगा उसको काम डाउन करने के लिए। अगर और डिले होता तो बाकी इनएक्सपीरियंस बच्चे और ज़्यादा पैनिक हो जाते। जैसे ही जॉन्गकुक स्टेज से बच्ची को ले जाने का सोच रहा था प्रिंसिपल फिर से उसके पास आया और उसको एक स्टैक ऑफ पेपर्स दे दिया। ताइयांग ने देखा कि जॉन्गकुक का फेस बिल्कुल पेल पड़ गया था। वो पेपर्स देख के बिल्कुल शॉक में था। वो प्रिंसिपल से फ्रैंटिकली कुछ बोल रहा था
पर प्रिंसिपल ने ट्राई किया कि क्राइंग बच्ची को अपने साथ ले जाए, लेकिन बच्ची ने मना कर दिया। फाइनली प्रिंसिपल चली गई और जंगकुक स्टेज पर बच्ची के साथ रह गया। मुझे लगता है मैं उस टीचर को पहचानता हूँ, अपनी आंखों को छोटी करते हुए बोला, जंगकुक को क्लियरली देखने की कोशिश करते हुए। हाँ, याद आया, क्या वो मिस्टर वांग की एडॉप्टेड सन नहीं है? ग्रैंड माँ ने सॉफ्टली बोला, खुश होकर जैसे कोई पुराना चेहरा देख लिया हो। जंगकुक ने थोड़ा हेजिटेट करते हुए बच्ची का हाथ पकड़ा और उसको जेंटली स्टेज के पीछे ले गया। वह वो छोटी सी खंबे के पीछे चला गया और जल्दी से पेपर्स फ्लिप करने लगा। जंगकुक बीच बीच में क्राउड को भी देख रहा था और एक डीप ब्रीथ ले रहा था। देखने में उसका फेस बिल्कुल लाल हो गया था, जैसे वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया हो। देखो सब लोग, जंगकुक ने नर्वस हंसी के साथ बोला, प्रीटी फ्लावर्स ब्लूम हो गए हैं। वो ऑकवर्डली शाटर कर गया, जिससे तायांग भी कन्फ्यूज्ड हो गया कि वो इतनी बाम्बलिंग मेस कैसे बन गया। इतनी पब्लिक ऑडियंस के सामने लग रहा था जैसे किसी और को खुद से ज़्यादा नर्वस देखकर बच्चों को कॉन्फिडेंस मिल गया हो। और फिर प्ले दोबारा शुरू हो गया। हर बच्चा धीरे धीरे अपने वॉक और एक्टिंग में कॉन्फिडेंट होता गया। चाहे जंगकुक के लाइंस छोटी थी, पर वो जब भी बोलने जाता था वह अपनी कंपोजर नहीं संभाल पाता था। क्राउड चुप रहकर अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर जंगकुक जब बोलता है उन्हें बहुत ज़्यादा फ़नी लगता है। एक बार किसी ऑडियंस मेंबर ने बहुत ज़ोर से हंस दिया जब जंगकुक ने एक लाइन बोला। उस मोमेंट पे जैसे सबका पेशेंस टूट गया। पूरी टाउन हॉल में ज़ोर ज़ोर से हंसी की आवाज़ें गूंजने लगी। इवन उसकी ग्रैंड मदर, जो अब तक रिस्पेक्टफुल रहने की कोशिश कर रही थी, वो भी हंस पड़ती है। तायांग फिर से जंगकुक को देखने लगता है और उसकी आंखों में हल्का सा फ्रॉन था, जो डिम लाइट में मुश्किल से दिख रहा था। वो छोटा बच्चा जो पहले रो रहा था, अब चुप होकर जंगकुक के पास बैठा था, अपने हाथ ऊपर नीचे हिलाता हुआ। धीरे से वो बच्चा टीचर को देखकर जैसे थैंक यू बोलना चाहता हो। उसने अपने हेड से फ्लावर क्राउन निकालकर जंगकुक के गोल्डन हेयर पर रख दिया, थोड़ा टिल्ट स्टाइल में। पर जंगकुक ने ये नोटिस नहीं किया क्योंकि वो स्क्रिप्ट पढ़ने में बिजी था। ये तो बहुत बढ़िया पार्टी है। हाँ हाँ, जंगकुक ने ड्रामेटिकली बोला, पर उसके सीरियस एक्सप्रेशन ने सबको और हंसा दिया। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जंगकुक क्राउड की तरफ देखकर शर्म से मुस्कुराया। तभी तायांग ने फाइनली स्नॉर्ट किया और क्राउड के साथ हंसने लगा। जंगकुक का फेस अब रोजेस की तरह लाल हो गया था तायांग को हंसते हुए देखकर। पर फिर भी जंगकुक प्ले को कंटिन्यू करता है। तायांग को पहले से पता था कि अब क्राउड ईगरली वेट करेगा जंगकुक के अगले डायलॉग का, और वो ये भी प्रिडिक्ट कर सकता था कि आज की सब प्रेजेंटेशन में से ये प्ले सबसे ज़्यादा टाउन में डिस्कस होने वाला है। जब प्ले ख़त्म हुआ और जंगकुक का पार्ट पूरा हो गया, उसने स्टेज जल्दी जल्दी में पोलाइट स्माइल के साथ एग्जिट किया। जब सब उसके लिए ज़ोर ज़ोर से क्लैप कर रहे थे, तायांग भी क्लैप कर रहा था। उसने आज की रात की एक प्रीटी फ्लावर फेरी को देखकर काफ़ी इंजॉय किया, जो गलती से शो की स्टार बन गया था। लोअर ईयर स्टूडेंट द्वारा किया गया प्ले अब ख़त्म हो गया था, जिसने ऑडियंस का पूरा ध्यान और हंसी दोनों ही अपने तरफ खींच लिया था। सब लोग ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगे जब बच्चे जियोन जंगकुक के साथ स्टेज पर बो कर रहे थे, और फिर सब ने स्टेज छोड़ दिया ताकि अपर ईयर स्टूडेंट का टर्न आ सके। हर बच्चा तुरंत अपनी फैमिली के पास चला गया। जिन बच्चे के बड़े भाई बहन भी प्ले में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन्हें वहां रुकना पड़ा और बाकी प्लेस देखने पड़े। बाकी छोटे बच्चों को घर जाना पड़ा क्योंकि उनका बेड टाइम हो गया था, इसलिए टाउन हॉल में अब कम लोग बचे थे। हम मोनिका के बिहेवियर के लिए बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहते हैं, छोटी लड़की के पेरेंट्स बार बार बोल रहे थे। पेरेंट्स ने जंगकुक से माफ़ी मांगी, जो उन्हें उनके कैरेजेस तक छोड़ने जा रहा था। प्लीज़ कोई बात नहीं, जंगकुक ने उन्हें समझाने की कोशिश किया। ये मेरा फ़र्ज़ है एक टीचर होने के नाते कि मैं उनके लिए कुछ करूं, और मैं उनके लिए हमेशा हूं। लेकिन क्योंकि मोनिका प्ले कंटिन्यू नहीं कर पाई, जियोन जंगकुक को प्ले के दौरान लोगों की हंसी भी झेलना पड़ा है। मोनिका की दादी बीच में बोलती है,
उसके वजह से सब तुम पर हंस रहे थे, इसलिए प्लीज़ हमें माफ़ कर देना। सबको याद दिलाते हुए कि जियोन जोंगकुक को कितनी बड़ी बदतमीजी पेश करना पड़ा है आज। ये सुनकर जोंगकुक थोड़ा घबरा गया, जिससे पेरेंट्स भी चुप हो गए। आखिर में वो लोग अपने कैरेजेस में बैठ गए और जोंगकुक को अलविदा कह दिया। जब सब लोग नज़र से दूर चली गई, तब जोंगकुक ने आराम से गहरी सांस लिया। जियोन जोंगकुक, क्या हम गरम कॉफ़ी लेने जा सकते हैं? मिसेस वन ने तुरंत प्यार से पूछा, जब वो जोंगकुक के पास आई और देखा कि जोंगकुक अब अकेला खड़ा था। जोंगकुक थोड़ा हैरान हो गया उनके अचानक आने पर धीरे से सिर हिलाकर हल्के से मुस्कुरा दिया। अरे नहीं, मैं ठीक हूँ, जोंगकुक ने शांत करते हुए कहा। मुझे लगता है मुझे थोड़ी देर अकेला रहकर सांस लेने की ज़रूरत है। हाँ हाँ, समझ सकती हूँ मैं, मिसेस वन ने कहा। लेकिन जोंगकुक के कंधे पर हाथ रखकर उसे सहारा देने की कोशिश करते हुए फिर से कहती है, तुम ठीक तो हो ना? जोंगकुक हाँ में अपना सिर हिला देता है। वैसे मुझे लगता है तुम बहुत ही प्यारी लग रही थी और मैंने पूरा प्ले तुम्हारे वजह से ही बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, मिसेस वन ने हंसी के साथ कहा। जोंगकुक ने हल्की सी हंसी दी। आपने मुझे थोड़ा अच्छा फील करवाने की कोशिश की, पर फिर भी मैं बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, उसने मजाक में कहा और दोनों हंसने लगा। मुझे पता है कि तुम्हें अभी भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, पर मैं सच कह रही हूँ, मिसेस वन बोली। यूजुअली जो बड़े लोग आते हैं वो ध्यान नहीं देते हैं और इन्जॉय करते हैं, पर तुमने सबको खुश कर दिया। सबको ये महसूस नहीं होने दिया कि ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। तुमने सच में सबको एंटरटेन किया। पर मिसेस ओन ने जोंगकुक के दोनों हाथ पकड़कर जोर से दबाया। तुमने आज बहुत ही अच्छा काम किया। ये शब्द उसे तसल्ली देने के लिए बोले गए थे और शायद किसी और दिन जोंगकुक को इन बातों से कंफर्ट मिलता, पर आज नहीं। जोंगकुक ने अपने फीलिंग्स को छुपाया जब उसने उस इंसान के बारे में सोचा जो ऑडियंस में ज़रूर था। अरे, उसने भी तो बड़ी मज़े से देखा होगा। ओह गॉड, जोंगकुक ने मन में सोचा, परेशानी में। वैसे तुम्हारी वजह से प्रिंसिपल भी बहुत खुश हैं। वो कह रही है कि अब हमारी डोनेशन भी बढ़ जाएंगी, मिसेस वन ने खुशी से कहा। प्रिंसिपल का नाम सुनते ही जोंगकुक बस गुस्से से ग्रॉन कर गया। अभी मुझे वो बहुत बुरी लग रही है, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। फिर दोनों फिर से हल्की सी हंसी मारने लगी। दोनों जानती थी कि प्रिंसिपल कितने ज़्यादा ओवर बेयरिंग हो सकती हैं जब वो चाहती हैं, पर फिर जोंगकुक ने मिसेस ओन को बताया कि वो एक्चुअल में अकेला रहना चाहता है और वो अकेला रहने में बेटर फील करेगा, इसलिए मिस को अंदर जाने के लिए कह दिया। ये देखकर कि कोई उसके पास नहीं आ रहा है या फिर उससे बात नहीं कर रहा है, जोंगकुक पार्क की तरफ चलने लगी, जो टाउन हॉल के बिल्कुल पीछे था। उसे थोड़ा अकेला समय चाहिए था। हर सांस लेते वक्त उसे लग रहा था जैसे वो अपनी आत्मा के टुकड़े छोड़ रही हो। जब वो रात की ठंडी हवा को महसूस कर रहा था, पार्क सच में खाली था। वो एक बेंच पर बैठ गया और धीरे से अपने शूज़ उतार दिए। जोंगकुक मन ही मन सोचता है, ये मैंने क्या कर दिया? उसके सामने अपना मजाक बना लिया। जब वो अपने दर्द भरे पैरों को मल रहा था, उसके मुंह से सफ़ेद धुआं निकल रहा था। जब उसने सिर उठाकर रात के आसमान को देखा, उसने एक लंबी गहरी सांस छोड़ा और हैरान थी कि वो अब तक जिंदा कैसे है। इतनी शेमफुल हरकत करने के बाद भी उसके अंदर कुछ जम रहा था जो किसी भी वक्त फटने वाला था। उसने जोर से चिल्ला दिया, खुली हवा में, जैसे उसकी सांसें उसकी आत्मा को साथ ले जा रही हों। तभी उसे वही मिला जहां उसने सोचा था कि वो होगी। मेरा मतलब है तयंग। वो जहाँ सोचा था कि जोंगकुक हो सकता है, उसे वो वहाँ मिलता है। उसने अंदाज़ा लगाया था कि इतनी इंसल्ट होने के बाद वो कोई अकेला जगह ढूंढेगा अपने लिए, और आज उसने हील्स भी पहना हुआ था तो वो दूर नहीं जा पाएगा और कहीं बैठ जाएगा। साथ ही वो थोड़ी डरपोक भी था, तो वो कोई ऐसी जगह चुपेंगे जो रोशनी से भरी हो लेकिन फिर भी थोड़ा अलग हो, जैसे पार्क जो टाउन हॉल के पीछे था। सच में वही था जोंगकुक, बेंच पर बैठा हुआ, रात के आसमान को देखते हुए सोच में डूबा हुआ। वो बेयर फूट में था, उसके हील्स उसके हाथ में लटक रहे थे।
वो बेंच पर एक बड़े पेड़ के पास बैठा था जिसके बगल में एक स्ट्रीट लाइट जल रही थी। वो धीरे धीरे कदम बना रहा था। उसके फुट स्टेप इतने हल्की कि रात की खामोशी में भी सुनाई नहीं दिए। उसने तब रोका जब उसकी शैडो उसके ऊपर पड़ गई। मुझे पता था तुम यही मिलोगे, उसने बोला। आई मीन ड्यूक किम तयंग ने, जिससे जॉन्गकुक पूरी तरह से चौंक जाता है। जॉन्गकुक ने तुरंत सिर घुमाया और उसे देखकर उसकी आंखें बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हो गई। कैसे तुमने कैसे मुझे यहाँ ढूंढ लिया? जॉन्गकुक हिचकिचाते हुए कहा, फिर इधर उधर देखने लगा घबराहट में। उसने तुरंत अपने दोनों हील्स जोर से पकड़ लिए और जल्दी से पहनने लगा, उस वक्त को याद करके जब उसके शूज़ उससे छीन लिए गए थे। ड्यूक किम तयंग उसके डरे हुए चेहरे को देखकर हल्का सा मुस्कुराया। उसने नीचे देखा, सीधा उसके शूज़ को देखते हुए जो वो जल्दी से पहन रहा था। वो हल्की सी हामिंग करता हुआ एक कदम और आगे बढ़ा। क्या तुम्हें लगता है ये करने से मैं तुम्हारे शूज़ लेने से रुक जाऊंगा? तयंग मजाक करते हुए पूछा। जॉन्गकुक बस जोर से सांस लेते हुए लास्ट स्ट्रैप को बंद कर खड़ा हो गया। खुशी थी कि उसने शूज़ पूरी तरह से पहन लिया था। उन्हें देखकर अब लग रहा था कि उसे इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर उसका चोट अभी भी तकलीफ दे रही होती तो वो इतनी तेज़ी से मूव नहीं करता। अब वो काफ़ी अच्छे से हील हो चुका था। जितने तेज़ वो अब चल रहा था उसे देखकर ही ये पता चल रहा था तयंग को उठने की ज़रूरत नहीं है मेरे वजह से। तयंग ने उसे वापस बैठने के लिए बोला, लेकिन जॉन्गकुक अपना सिर हिला दिया। अब वो स्ट्रीट लैम्प के बिल्कुल पास खड़ा था। नहीं थैंक यू, मैं ऑलरेडी बहुत देर तक बैठ चुका हूँ, जॉन्गकुक ने पोलाइटली मना कर दिया। तयंग ने कुछ देर तक उसके तरफ गुस्से से देखा, फिर अपनी इरिटेशन को दबाते हुए शांत रहने की कोशिश किया। स्ट्रीट लाइट उस पर वैसे ही चमक रही थी जैसे स्टेज लाइट्स कुछ समय पहले चमक रही थी। और फ्रैंकली बोलूँ तो ये व्यू इतना बुरा भी नहीं था। तयंग की नज़र उसके ऊपर इधर उधर घूम रही थी जैसे वो उसके हर एंगल को अप्रिशिएट कर रहा हो। तुम्हें तो एक्टर बनना चाहिए था टीचर्स के वजह, जॉन्गकुक उसने एक बड़े स्माइल के साथ बोला। मैंने कभी इतना बड़ा क्राउड एक ही बार में इतना हंसता नहीं देखा जितना तुमने हंसा दिया। जॉन्गकुक ने अपने आर्म्स टाइट पकड़ लिए, हाथ स्ट्रॉन्ग ग्रिप में था और उसने अपने लिप्स बाइट की। वो नीचे ज़मीन की तरफ देखते हुए खड़ा हो गया था, स्ट्रांगली ट्राई करते हुए कि वो अपनी फीलिंग्स छुपाए। उसने अपने प्राइड को निगला और पोलाइटली जवाब देने की कोशिश किया। वाई यस, मेरा एक्टिंग बहुत क्लामजी था, है ना? वो हल्की सी हंसी में बोल गया जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। शायद इसी वजह से तुमने मुझे आज रात बुलाया, उसने मन ही मन में सोचा लेकिन बोला नहीं। हाँ बस थोड़ा सा ही, तयंग ने हंसी में बोला। उसके आंखों से देख रहा था कि वो अभी भी एम्बैरेसमेंट में ट्रेम्बल कर रही थी। प्ले खत्म होने के बाद भी जॉन्गकुक ने नर्वस होते हुए थोड़ा शिफ्ट किया, फिर फाइनली हिम्मत करके बोला, वेल देन मुझे अब चलना चाहिए ड्यूक, और मूव करने लगता है। सो प्रीटी, तयंग के मुंह से निकल गया। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड रोमांस के साथ। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे। और जॉन्गकुक से शादी का वादा लिए बिना इस बार ड्यूक उसे नहीं छोड़ने वाला है। सो चिल, ओके, अब सिर्फ प्यार ही प्यार होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।